कुछ नाम इतिहास के किताबों में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। वो नाम जिनकी उम्र छोटी होती है पर उनके सपने पूरी एक पीढ़ी को जगा देते हैं। ऐसा ही एक नाम है शहीद आजम भगत सिंह। आज हम लोग जानेंगे उनके नौजीवन की वो क्रांति कथा जो आजादी से भी आगे सोचता था, एक नया भारत बनाने की। भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था। यह एक सिख क्रांतिकारी परिवार था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय थे। भगत सिंह को बचपन से ही खेत नहीं किताबें पसंद थी। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। 12 साल का भगत सिंह खून से सनी मिट्टी लेकर घर लौटा और कहा, ये मिट्टी मुझे क्रांतिकारी बनाएगी। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वो लाला लाजपत राय, भगवती चरण वोहरा और यशपाल जैसे क्रांतिवीरों के संपर्क में आए। 1928 के साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर अंग्रेजियों की लाठियां बरसी, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने इसका बदला लेने की ठानी। योजना थी अंग्रेज अफसर स्टॉक को मारना, लेकिन गलती से सैंडर्स को गोली लगी। इसके बाद भगत सिंह ने पगड़ी और दाढ़ी हटा दी, अंग्रेजी सूट पहनकर भूमिगत हो गए। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। ये बम जानलेवा नहीं था बल्कि संदेश था, सरकार तुम्हें नहीं सुन रही, अब क्रांति का बिगुल बजेगा। वहां उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में भगत सिंह ने अंग्रेजों की जातिवादी और भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध किया। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की जो 116 दिन तक चली, इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक। उनका उद्देश्य था भारतीय कैदियों को समान अधिकार और सम्मान मिले। हमारा उद्देश्य जेल से भागना नहीं बल्कि अपने विचारों से क्रांति को जीवित रखना है। उन्होंने कहा, क्रांति लाना हमारा अधिकार है। अपने अंतिम पत्रों में उन्होंने भारत के युवाओं को संदेश दिए, आजादी सिर्फ जंजीर तोड़ना नहीं, नए भारत की नींव रखना है। 23 मार्च 1929 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। कहा जाता है जब उन्हें फांसी दी गई वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी देने के बाद उनके शवों को चुपचाप जलाने की कोशिश की गई, पर पूरा देश जाग चुका था। भगत सिंह सिर्फ आजादी की लड़ाई का नाम नहीं, वो सोच है, एक क्रांति की सोच। वो आज भी हर युवा के दिल में जिंदा है। उनका सपना था न्यायपूर्ण बराबरी पर टिका भारत। आइए सिर्फ उन्हें याद न करें बल्कि उनके सपनों को जिए। अगर आपको भगत सिंह की ये क्रांति गाथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, इनकलाब जिंदाबाद।